में कोरोना के वार खौफनाक हो गए। 41% शरह के बावजूद हुकूमत सिंध को मामले की नजाकत का अंदाजा नहीं। एक्सपो सेंटर पर वैक्सीनेशन अमले की हड़ताल के बाइस कई शहरी मायूस लौट रहे हैं। इसी सारी सूरत-ए-हाल के हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज की नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम, बताइएगा। पाकिस्तान के मैस वैक्सीनेशन सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक्सपो सेंटर में 2 हॉल्स में वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कायम किया गया था, जबकि 3 रोज़ से इस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल है, क्योंकि उनको 9 माह की तनख्वाह जो है उसकी अदायगी नहीं की गई है। तनख्वाहों की अदायगी जो है वो क्यों नहीं की जा रही है, महकमा सेहत की जानिब से क्या मौक़िफ़ जो इख्तियार किया जा रहा है, हम इनसे जान लेते हैं। आप हमें बताइएगा कि क्या माजरा है। हमें जो है 9 मंथ से सैलरी नहीं दी गई, जो गवर्नमेंट सिंध ने हमारी तय की थी 18,000 रुपये, जो कि एक मज़दूर की सैलरी से भी कम है, और अभी तक हमें सैलरी नहीं दी गई। मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड बाकायदा कासिम सुमरो ने बयान दिया था कि बकरा ईद से पहले इनका बजट पास हो चुका है, इनको हम सैलरी बकरा ईद से पहले दे देंगे। बकरा ईद भी गुजर गई, रमज़ान ईद भी गुजर गई, बट अभी तक हमारा ना बजट का पता है, ना हमारी सैलरी का पता है कि कब मिलेगी। कोई यहाँ रिस्पॉन्स देने नहीं आ रहा, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, कोई भी सीनियर पर्सन यहाँ जवाब देने नहीं आ रहा कि क्या इशू है हमारी सैलरी का। यकीनन एक बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों वैक्सीनेशन करवाने जो है यहाँ पर आ रही थी। एक बार फिर से हम रुझान में इजाफा देख रहे थे वैक्सीनेशन का, लेकिन अब हम यहाँ पे शहरियों को कराची से अपडेट कर रही थी मरियम हसन, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।